गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको फिर से उसी पाठ को दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, इससे पीछे के वर्ग में भी मैंने आपको इस पाठ के बारे में थोड़ा बहुत बतलाया था। आज पुनः मैं इस पाठ को दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि यह आप लोगों से रिलेटेड छोटे छोटे बच्चों की कारगुजारियाँ, छोटे छोटे बच्चों के काम, जिस काम को पूरा करके, जिस काम को करके वो अपने माता पिता का, अपने समाज, गांव, शहर, यहाँ तक कि अपने राज्य और अपने देश के गौरव में चार चांद लगाने का काम किए। आज फिर से मैं उन्हीं बच्चों की कहानियों को आपके सामने दोहराना चाहता हूँ। आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। इस पाठ के अंदर बच्चों दो लड़कियों की, दो युवतियों की कहानी को दर्शाया गया है, दिखाया गया है। किस प्रकार से वो अपने आत्मबल और धैर्य से और वीरता के साथ विषम परिस्थितियों में भी जूझती रही और उसका परिणाम सुखद रहा। आज सर्वप्रथम मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली अंशिका नाम की एक बच्ची के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जिसने खेलने के दरमियान, खेलने के क्रम में अपनी एक सहेली, अपनी एक साथी को तालाब में डूबने से बचाया था, यानी उसे जीवन दान दिया। बच्चों, इस संसार में सबसे बड़ा काम, सबसे महान काम, सबसे महान कार्य होता है किसी को जीवन दान देना। यदि आपके बदौलत, यदि आपके कुछ कर गुजरने से उसकी जीवन लीला बच जाती है, उसका जिंदगी बच जाता है, उसका जीवन बच जाता है, तो इससे बड़ा पुण्य का काम, यानी इससे अच्छा कोई काम इस संसार में नहीं होता है। तो उस छोटी सी बच्ची ने, जिसकी उम्र मात्र 9 साल, जो मात्र 9 इयर्स ओल्ड थी, मात्र 9 साल की वह बच्ची थी, लगभग आप ही लोगों की उम्र की होगी। उस बच्ची ने अपनी सहपाठिन, अपने साथ खेलने वाली, अपने साथ अपनी दोस्त, अपनी सहेली को, जो खेलने के क्रम में ही एक तालाब में गिर जाती है, उसको तैरना नहीं आता है, वह डूबने लगती है, और जब वह बचाओ बचाओ का आवाज़ लगाती है, तो यह बच्ची अंशिका जो है दौड़ कर जाती है और उस बच्ची को, क्योंकि अंशिका को तैरना आता था, वह जाती है और उसको तालाब से खींचकर ऊपर लाती है। इसमें प्रश्न और उत्तर के माध्यम से लेखक महोदय ने इस कहानी का चित्रण किया है। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया इसमें कि अंशिका, सबसे पहले हमें बताइए कि उस दिन क्या और कैसे हुआ। एक व्यक्ति उससे प्रश्न पूछते हैं कि अंशिका, सबसे पहले हमें ये बताइए कि उस दिन क्या और कैसे हुआ। तो अंशिका क्या जवाब देती है, गौर से सुनेंगे आप लोग। बात गत वर्ष 3 जून की है। गत वर्ष मतलब पिछले साल, गत मतलब होता है पीछे का। तो बात गत वर्ष 3 जून की है। उस दिन मैं और मेरी सहेलियां तालाब के पास खेल रही थी। खेलते खेलते मेरी एक सहेली वैशाली का पैर फिसला और वह तालाब में जा गिरी। अंशिका की सहेली कौन थी? वैशाली। क्या नाम था उसकी सहेली का? वैशाली, जो खेलते खेलते ही अचानक उसका पैर फिसल गया। हम सभी सहेलियां मदद के लिए चिल्लाने लगी।
वैशाली भी मदद के लिए चिल्ला रही थी, पर कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। अपनी सहेली को डूबते देख मैं तुरंत तालाब में कूद गई। मुझे तैरना आता था, जिससे मैं वैशाली के पास पहुंची और उसका हाथ खींचते हुए किनारे तक ले आई और किनारे के पास बाकी सहेलियों ने बाहर निकालने में हमारी मदद की सहायता की। बच्चों से प्रश्न पूछा गया कि उस दिन क्या हुआ था। 3 जून की यह घटना है, पिछले साल की, जिसमें उस अंशिका नामक लड़की ने अपनी सहेली वैशाली को डूबने से बचाया। बच्चों, उसके बाद पूरे गांव में उसकी इस अच्छे काम की प्रशंसा हुई और उसे वीरता पुरस्कार के लिए चुना गया। बच्चों, आप लोग को मैंने पिछले लेसन में बताया था कि प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय के हाथों वीरता पुरस्कार बच्चों को दिया जाता है। जो बच्चे इस तरह से अच्छा काम करते हैं, समाज में एक कीर्तिमान स्थापित करते हैं, उन बच्चों को माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों वीरता पुरस्कार दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है, उनकी हौसला अफजाई की जाती है कि आगे जीवन काल में भी वो इसी तरह का काम करते रहें और अपने माता पिता का सर गर्व से ऊंचा करते रहें। बच्चों, बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं। फिर आगे के वर्ग में मैं इससे आगे की कहानी आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुने ताकि आपके अंदर भी वैसी भावना, वैसी वीरता का भाव जगे। क्योंकि हम सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे तो हम सबका उसमें भला होगा। यदि हम आपस में लड़ते रहें तो उसमें किसी का भला नहीं होता है। क्योंकि लड़ाई का परिणाम कभी भी प्राचीन काल से लेकर अब तक कभी उसमें किसी का भला नहीं हो पाया। हम सभी लोग मिलजुल कर रहें, एकता भाव से रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज के वर्ग को यहीं पर स्थगित करता हूँ। फिर आगे के वर्ग में मैं इससे आगे की बात बताऊंगा। धन्यवाद।